हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है सूक्ष्म अर्धभेद युक्त शब्द। अब आप कहेंगे मैडम ये कैसा है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि व्याकरण का एक ज़रूरी सब्जेक्ट वो है, टॉपिक है, और इसको हम जब तक समझेंगे नहीं हम अपने व्याकरण में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ व्याकरण में नहीं, ऐसे शब्द जो हैं हमारे रोज़ाना के प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में भी यूज़ होते हैं और कई बार छोटी छोटी गलतियों मतलब कि उसकी गलतियाँ या फिर अंतर हम पहचान नहीं पाते और फिर हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और उसका मीनिंग जो है गलत निकलता है और आपस में कई बार मनमुटाव तक हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो ये गलतियाँ हम अपनी लाइफ में अपने जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और रोज़ाना प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में रूटीन वर्ड्स में भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ये तो छोटी सी एक जानकारी थी कि सूक्ष्म अर्थभेद युक्त शब्द होते क्या हैं, है ना। तो ये हम परिभाषा को जो हम पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। पर्यायवाची शब्द के अर्थ मिलते जुलते होते हैं किंतु फिर भी अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, ये तो है। लेकिन अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि शब्द तो मिलते जुलते हैं लेकिन उसमें छोटे छोटे अंतर होते हैं जिससे इनके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं व्यय और अपव्यय। व्यय शब्द का प्रयोग हम डेली रूटीन के शब्दों में हम करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। व्यय का मतलब होता है खर्च होना। अरे यार आज मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, आज मेरा इतना व्यय हो गया। ठीक, और इसके अपोजिट दूसरा जो शब्द है वो है अपव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है बेटा फिजूल खर्ची, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा होना। जहाँ पे इतना उम्मीद नहीं होती और ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो व्यय का तो अर्थ हो गया, व्यय का तो अर्थ होता है कि साधारण शब्दों में हाँ भाई ये तो ज़रूरी है, इतना व्यय हो गया, इतना खर्चा हो गया, ये नॉर्मल बात है। और अपव्यय होना मतलब जहाँ पे हम 10 रुपये में 10 रुपये का खर्चा हो और हम वहाँ पे 100 रुपये खर्च करके आएँ और फिर बाद में हम हिसाब लगाते हैं कि नहीं यहाँ तो 10 रुपये में काम हो सकता था, हमने 100 रुपये बेकार में ही खर्च किए, 90 रुपये हमने अपव्यय किया। तो इस तरह से फिर हमें फील होती है अपनी गलती। तो व्यय और अपव्यय इस तरह से दो शब्दों से हमें पता चलता है कि इन दोनों के अर्थ में कितना फ़र्क है। और देखा जाए तो कोई ज़्यादा बोलने में नहीं लग रहा व्यय अपव्यय, तो लेकिन जब हम इनकी मीनिंग्स देखते हैं तब हमें पता चलता है। अब हम इसके शब्दों को देखते जाएंगे और उनके अर्थों को हम समझने की कोशिश करते जाएंगे। देखो, अधिक का अर्थ होता है आवश्यकता से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक। और पर्याप्त का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार, यानी मेरे लिए इतना ही पानी डालो, मेरे लिए पर्याप्त है। अधिक, मेरे लिए आपने इतनी ज़्यादा चाय दे दी, ये मेरे से नहीं पी जाएगी, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। अध्यक्ष का अर्थ होता है किसी संस्था या का जो है स्थायी प्रधान होना। ये एक अध्यक्ष की सीट होती है। जैसे बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, ईस्ट दिल्ली के जैसे कि गौतम गंभीर हैं, वो अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और दूसरा हम देखते हैं सभापति। अब सभापति किसे कहते हैं, किसी सभा या कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाला। अब ये सभा कब तक चलेगी और फिर उसके बाद जब वो सभा खत्म हो जाती है तो सभापति बदल भी सकता है। ठीक, अगला देखते हैं विलाप का अर्थ होता है रुदन या रोना। और प्रलाप का अर्थ होता है पागलों की तरह रोना, या फिर जिनको जो मानसिक बीमारी होती है, मानसिक विकार होते हैं, उसके कारण जो बड़ा तेज़ से चिल्ला के बड़बड़ाते हुए शोर मचाते हुए रोना। तो इस तरह से विलाप और प्रलाप देखने में तो एक जैसा है लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। विलाप का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान दुखी होता है तो वो रोना शुरू कर देता है किसी बीमारी के कारण, किसी दुख के कारण, या कोई बुरी खबर मिलती है तो वहाँ पे रुदन होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रलाप, मानसिक रोगी कभी भी कहीं भी कैसे भी रोना शुरू कर देते हैं, प्रलाप करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रलाप शब्द यूज़ होता है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं सुख मतलब लाभकारी स्थिति में प्रसन्न होना। हमें कोई फ़ायदा हुआ, हमें कोई बेनिफिट मिला और हम उस चीज़ में खुश हो रहे हैं। आनंद होता है आत्मिक सुख मतलब अगर मैंने किसी की हेल्प करी और उसके बाद जो मुझे सुख अंदर से महसूस होगा उसको हम कहेंगे आत्मिक सुख।
आनंद। और निंदा, निंदा का अर्थ होता है बुराई करना, किसी की चुगली करना, बुराई करना, ठीक। और आलोचना करना, देखो निंदा और आलोचना में बहुत फ़र्क होता है। निंदा का अर्थ होता है, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कि दो महिलाएं इकट्ठी हो गई, एक दूसरे, कोई अपनी सास की बुराई कर रही है, कोई अपनी बड़ी बहन की बुराई कर रही है, कोई माँ की बुराई कर रही है, तो वहाँ पे हो गया निंदा। लेकिन आलोचना करना का होता है अलग से। आलोचना का अर्थ होता है बेटा अच्छाई या बुराई दोनों का वर्णन करना, गुण और दोष उसके प्रकट करना। तो ये बच्चों के लिए भी यूज़ होता है कि माता पिता अपने बच्चों की आलोचना भी कर सकते हैं, अगर वो उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं तो उनकी आलोचना भी करते हैं। इसी तरह से अगर हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पे अगर टीचर हमारे बच्चों की हमारी कोई कमियाँ बताते हैं तो वो उसकी आलोचना हो सकती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रणय और परिणय। सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्रणय का अर्थ क्या होता है बेटा, कि प्रेमियों या दंपतियों का आपस में प्रेम। अब ये तो आप सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि दो व्यक्तियों के बीच जो प्रेम होगा उसे हम प्रणय बोलेंगे। लेकिन परिणय, परिणय का अर्थ होता है बेटा विवाह। हम क्या कहते हैं, आज ये दो युगल परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, मतलब ये दूल्हा दुल्हन आज इनकी शादी होने जा रही है। तो हमारे पास जो कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आता है, उसको हम क्या कहते हैं, परिणय, परिणय होने वाला है, विवाह होने वाला है, उसका हमें निमंत्रण पत्र मिला है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ क्या होता है, बच्चों पर जो माता पिता का जो प्यार होता है, माँ की जो ममता होती है, उसको हम वात्सल्य कहते हैं। स्नेह, स्नेह का अर्थ क्या होता है, अपने बराबर वालों के प्रति या फिर छोटों के प्रति हमारा जो प्रेम होता है उसे हम स्नेह कहते हैं। वात्सल्य आप हमेशा याद रखेंगे, माँ या माँ के बराबर, माँ के तुल्य, माँ के बराबर जो अपने बच्चों को प्यार देती है, माँ या मासी, बुआ, वो अपने बच्चों को जो प्यार देंगे उसको हम वात्सल्य कहेंगे। और स्नेह जो हम अपने छोटे बहन भाइयों, छोटे बच्चों, अपने बराबर वालों के साथ जो हम प्यार का रिश्ता रखेंगे वो हमारा होगा स्नेह। लज्जा, लज्जा का अर्थ होता है बेटा अनुचित कार्य करने पर शर्म आना। हमने कोई भी गलती करी जो हमें नहीं करना चाहिए तो उसके ऊपर जो हमें जो फील आएगा वो होगा लज्जा। संकोच, अब देखो लज्जा और संकोच है दोनों में शर्माना, लेकिन दोनों के कार्यों में हिचकिच अलग अलग मीनिंग्स आते हैं। अब लज्जा तो हमने गलत कार्य किया तो जो हमें शर्म आई उसके लिए हमने लज्जा का यूज़ किया। संकोच, संकोच मतलब अगर हम पड़ोस में किसी से कोई हेल्प मांगने जा रहे हैं, कोई वस्तु मांगने जा रहे हैं और उसमें हमें शर्म आ रही है तो उसको हम कहेंगे संकोच करना, हिचकिचाना। हम क्या कहते हैं, आप संकोच मत कीजिए, अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े आप हमसे मिल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स हम डेली में यूज़ करते हैं। और लज्जा, और हम उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे सामने वाले को कि आप लज्जा मत कीजिए, लज्जा नहीं संकोच, तब हम संकोच कहेंगे। या फिर मैंने आपका अपमान किया, इस वजह से मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, बहुत लज्जा से हूँ, इस वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा। तो इस तरह के जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे लज्जा और इस तरह से जब यूज़ करते हैं, हम किसी से कोई हेल्प लेने में संकोच प्रकट करते हैं तो वहाँ पे संकोच वर्ड यूज़ होगा। कष्ट, कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ़, दुखी, तकलीफ़ होना। और क्लेश का अर्थ होता है बेटा मानसिक पीड़ा। किसी ने आपको कुछ कह दिया और उसके बाद जो आपके अंदर ही अंदर जो टेंशन चलती रहती है उसको हम कहेंगे क्लेश या फिर मानसिक पीड़ा। तो कष्ट और क्लेश में इस तरह से डिफरेंसेस हैं। न्याय, न्याय का अर्थ होता है बेटा सच्चे या झूठ का सही फैसला करना। जैसे न्यायाधीश क्या काम करते हैं, जो गलत को गलत और सही को सही अपना निर्णय सुनाते हैं, वहाँ पे न्याय करते हैं। और ये कहाँ होता है, न्यायालय यानी कोर्ट्स में। निर्णय, केवल अपना फैसला उचित हो या अनुचित हो, हम एकदम से क्या देते हैं, सुना देते हैं अपना फैसला, नहीं मुझे आज घूमने के लिए, पिक्चर देखने के लिए जाना ही जाना है, चाहे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमने निर्णय लिया, वो जो हमने अपना फैसला सुनाया, वो हमारा अपना निर्णय होता है, ठीक। तो न्याय और निर्णय में इस तरह से ये फ़र्क होता है। अब अगला शब्द है दुर्गम, और उसके अपोजिट में आता है अगम। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम स्थान, बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ पे जाना बहुत दुर्गम स्थान है, पहाड़ पे पहुंचना बहुत दुर्गम कार्य है। अगम, अगम जहाँ पे पहुंचना संभव ही ना हो। अगला देख लेते हैं खेद। खेद का अर्थ होता है गलती करने पर दुख प्रकट करना। और
गलती करने पर दुख प्रकट करना, सॉरी बोलना, सॉरी फील करना। शोक, शोक का अर्थ होता है किसी दुर्घटना पर दुख प्रकट करना। घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो हम दुख प्रकट करने जाते हैं वो हम शोक प्रकट करने जाते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु पे हम कहते हैं कि शोक सभा है आज। तो दुख, खेद और शोक में मतलब है दोनों में दुख, लेकिन दोनों के अर्थ जो है भिन्न है, तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क आ जाता है। अब अगला देख लेते हैं आज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने का आदेश देना, कहना। ठीक है, बड़ों ने आज्ञा दी, जाओ तुम ये कार्य करके आओ, बाज़ार से सामान लेके आओ, तो ये आज्ञा है उनकी, और छोटों को वो काम करना होता है। आदेश, आदेश का अर्थ होता है किसी बड़े अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाना। चाहे से इसे हम सरकारी कार्यों के अनुसार ले सकते हैं कि कोर्ट का ये आदेश है, सरकार का ये आदेश है, या अगर हम स्कूल या कॉलेज में हैं तो प्रिंसिपल सर का ये आदेश है, प्रिंसिपल मैम का ये आदेश है, तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद अनुमति। अनुमति का अर्थ होता है सहमति, परमिशन लेना। अब बच्चे ने अपनी पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से परमिशन ले ली कि मैं 2 घंटे अपनी फ्रेंड के घर चला जाऊं या अपनी फ्रेंड के साथ पिक्चर देखाऊं, और पेरेंट्स अगर उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं तो वो हमें अनुमति मिल जाती है। ठीक, अगला वर्ड देख लेते हैं इच्छा। अब देखो, इच्छा और उसके अपोजिट आ जाता है लालसा। अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इच्छा का अर्थ होता है स्वाभाविक चाह होना, कि हाँ मेरी भी इच्छा है कि मैं भी बड़े होके बहुत बड़ा आदमी बनूं, ऐसा बच्चे बोलते हैं। लेकिन लालसा, लालसा का अर्थ क्या होता है बेटा? तीव्र इच्छा होना या लालच होना। अब किसी एक को देख के दूसरे के मन में लालच आ जाना। अब जैसे मान लीजिए राम ने कोई सुंदर सुंदर कोई खिलौना लिया, अब शाम को उसको देख के ही मन में लालच आ रहा है, तो उसके मन में लालसा जगी है कि मैं भी किसी भी तरह ये खिलौना अपने लिए भी मैं मंगवा लूँ, तो वहाँ पे उसको हम लालसा कहेंगे। अब अगला देखते हैं कृपा। कृपा होती है छोटों की सहायता करना। जो बड़े अपने छोटों के ऊपर कृपा करते हैं, छोटों की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे कृपा शब्द हो गया। दया, दया का अर्थ, दया हम अपने छोटों पे दया नहीं कर सकते, हम कृपा कर सकते हैं, लेकिन दया हम कहाँ करते हैं? दुखियों की जो हम सहायता करते हैं वहाँ हम दया शब्द का यूज़ करते हैं। किसी भिखारी को कुछ दान दे दिया, या कोई गरीब है उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो दवाई की है या खाने की है, वो हम बिना किसी लालच के अपनी तरफ से उसको दे के आते हैं, तो वहाँ उस जगह हम दया शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कल कहीं जा रही थी तो मैंने देखा कि रास्ते में एक गरीब आदमी को गाड़ी ने टक्कर मार के चली गई, लेकिन उसकी मतलब कोई हेल्प करने के लिए नहीं जा रहा था। लोग दया तो कर रहे थे कि हाँ बेचारा देखो कैसे गिरा पड़ा है, उसकी साइकिल भी टूट गई, गरीब आदमी है, लेकिन वहाँ पे दया लोगों ने दिखाई, लेकिन उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन अगर वो दया उसकी हेल्प करके उसको पूरा हेल्प देते, उसको मेडिकल डॉक्टर के पास लेके जाते, तो इस तरह की दया दिखाने का फ़ायदा होता है, ना कि सिर्फ बातें करना कि हाँ बेचारा इस तरह से गिर गया या उसका यार ये नुकसान हो गया, इस तरह से कहना बेकार होता है। अगला देख लेते हैं उद्योग। उद्योग होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत बहुत मेहनत करना। अब राम ने इतना उद्योग किया, इतनी मेहनत करी कि वो अपनी क्लास में प्रथम आ गया, अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब प्रयास, प्रयास कहते हैं बेटा कोशिश। उद्योग और उसमें यही फ़र्क होता है। उद्योग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, और प्रयास मतलब कोशिश करना। अब लोग IAS की तैयारी करते हैं, एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे, और जबकि साथ में वो मेहनत भी बहुत कर रहे होते हैं, और कई बार फर्स्ट राउंड में उनका पेपर क्लियर हो जाता है, इतनी कड़ी मेहनत होती है, और फिर हम कहते हैं नहीं हमने प्रयास तो किया, अब हम नेक्स्ट टाइम फिर से इस पेपर को हम दोबारा से देंगे। तो उद्योग और प्रयास में ये डिफरेंस होता ही होता है। अगला देख लेते हैं बेटा अभिमान। अभिमान का क्या अर्थ होता है? कि श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, या फिर बहुत अच्छी पोस्ट पे आ गए और बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गए, तो अभिमान होना, घमंड होना, ठीक है। और इसी की तरह से अहंकार। अब देखो, जो अभिमान वाला घमंड है वो फिर भी ठीक है कि आपने कुछ अच्छा स्कोर किया, इस वजह से आप में
अहंकार मतलब कि अभिमान आया। लेकिन अहंकार का अर्थ होता है झूठा घमंड होना, कि कुछ भी नहीं है फिर भी हम अपना झूठा घमंड दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपनी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी क्लास के बच्चे के साथ या दूसरे बच्चे के साथ तुलना की जाए तो आप उसके आगे आप कुछ भी नहीं हैं। या फिर अगर आपको आपके बराबर वाले किसी बच्चे के साथ या किसी व्यक्ति के साथ तुलना की जाए तो आपकी कमाई उसके कंपैरेटिवली तो आप कुछ अच्छी पोस्ट पे भी नहीं है, फिर भी आपको अहंकार है। तो अभिमान और अहंकार में इस तरह से ये डिफरेंस होता है। अंतःकरण, अंतःकरण का अर्थ होता है मन या विवेक। हम कोई भी अच्छा कार्य करके आते हैं तो हम अपने विवेक के द्वारा कार्य करते हैं कि हाँ कि हमें ये कार्य इस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम उस टाइम कहते हैं कि अरे तो इसने तो अपने विवेक से कार्य किया, अपने मन से कार्य किया। और आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है चेतना, कि जब दिल किसी को देख के जल्दी से पसीज जाता है या किसी के दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाता है तो हम उस टाइम ये नहीं देखते कि इसमें हमारा लाभ है कि हानि है, बस हम उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के शब्द, बारी मेरी आत्मा नहीं मानी। आपने कई बार अपनी मम्मी अपनी दादी को भी ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे अंदर से मेरी आत्मा बहुत दुखी हो रही है, उसको इस तरह से दुखी देख के। तो ये फ़र्क होता है अंतःकरण और आत्मा में। अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन यानी कि विधिवत किसी का सम्मान करना। अभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई अच्छा कार्य करके, अब थोड़े दिन पहले जब हमारी जो क्रिकेट टीम बाहर से खेल के आई, जीत के आई, तो उनका अभिनंदन होता है। जब उनका स्वागत होता है विधिवत तो वहाँ पे उनका अभिनंदन हो गया। और स्वागत, स्वागत का क्या अर्थ होता है कि लोक व्यवहार में सम्मान प्रकट करना। अब देखो अभिनंदन और स्वागत में बहुत फ़र्क होता है। अब किसी के शादी हो रही है, बारात आ रही है, लोग फूल माला लेके अपने उन बारातियों का स्वागत करने खड़े हैं, या हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। उस स्वागत में और अभिनंदन में यही फ़र्क होता है कि अभिनंदन उनका किया जाता है कि जो बहुत अच्छा कार्य करके आ रहे हैं और फिर हम हम उनका सम्मान कर रहे हैं विधिवत। और स्वागत का अर्थ होता है कोई हमारे घर आ रहा है तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं। अनबन, अनबन का अर्थ होता है मनमुटाव। बच्चों में अनबन चलती रहती है, बड़ों में भी चलती रहती है। और खटपट, खटपट का अर्थ होता है छोटा मोटा झगड़ा हो गया घर में, जैसे दो भाइयों के बीच, दो बहनों के बीच आपस में जो छोटी मोटी खटपट चलती रहती है। तो अनबन और खटपट में यही फ़र्क होता है। अनुग्रह, अनुग्रह होता है प्रसन्नतापूर्वक कृपा करना। अब मम्मी को बहुत अपने बच्चे पे दया आ रही है, बहुत प्यार आ रहा है, अब उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना दी उसकी पसंद की, उनकी हेड मसाज कर दी, उसको हेल्प कर दी उसके काम में, तो ये हो गया उनका अनुग्रह। और अनुकंपा, अनुकंपा का अर्थ होता है बेटा दया दिखाना। अब ये दया कहाँ दिखाई जाती है? किसी पराये व्यक्ति के लिए, या जैसे हम कहते हैं कि आप अपने ऊपर हमारे ऊपर आप अपनी अनुकंपा बनाए रखना, ये हम अपने से बड़ों को भी कह देते हैं। अनुकंपा और उसमें अनुग्रह में यही फ़र्क होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब होता है अनुभव। अनुभव होता है व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, हम बुज़ुर्ग लोग क्या कहते हैं, हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ी है ये हमारा अनुभव है, हम अपने अनुभव के आधार पे हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। ये शब्द हम डेली सुनते हैं। और टीनेज में और ये जो यंगस्टर होते हैं इनको ये शब्द बातें सुनने में शायद अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों से हमें ये शब्द अधिकतर जो है सुनने में मिलता ही मिलता है। अब देखो अनुभूति, अनुभूति का क्या अर्थ होता है? चिंतन या संवेदन